आज की कहानी है किस्मत की डायरी। आर्यन और महक की मुलाकात कॉलेज के लाइब्रेरी में हुई थी। आर्यन शांत और किताबों में खोया रहने वाला लड़का था और महक चंचल, जिसे बातें करना पसंद था। धीरे धीरे उनकी दोस्ती प्यार में बदल गई। वे घंटों शहर की पुरानी गलियों में घूमते, साथ में चाय पीते और भविष्य के सपने बुनते। आर्यन अक्सर कहता, महक, तुम्हारी हंसी ही मेरा घर है। कॉलेज खत्म होते ही जिंदगी की हकीकत सामने खड़ी थी। आर्यन को एक बहुत बड़ी कंपनी में नौकरी मिली, लेकिन उसका ऑफिस दूसरे शहर में था। उसी वक्त महक के परिवार पर कुछ मुश्किलें आईं और उसे अपनी पढ़ाई बीच में छोड़कर अपने गांव वापस जाना पड़ा। दूरी और जिम्मेदारियों ने उनके बीच संवाद कम कर दिया। गलतफहमियां बढ़ने लगीं। एक शाम फोन पर बहस हुई और दोनों ने गुस्से में कह दिया, शायद हमारा साथ यहीं तक था। अगले 3 साल खामोशी में बीते। आर्यन ने कामयाबी तो हासिल की, पर उसके पास अपनी खुशी बांटने के लिए महक नहीं थी। वह आज भी डायरी के आखिरी पन्ने पर महक का नाम लिखता और उसे याद करके सो जाता। उसे लगता था कि महक उसे भूल चुकी होगी। 3 साल बाद आर्यन एक बिजनेस ट्रिप के सिलसिले में उसी पुराने शहर वापस आया। पुरानी यादें उसे उसी कैफे में ले गईं जहां वे आखिरी बार मिले थे। वहां खिड़की के पास वाली टेबल पर एक लड़की बैठी थी जो ठीक वैसे ही अपनी कॉफी में शक्कर घोल रही थी जैसे महक किया करती थी। आर्यन के कदम ठिठक गए। वह महक ही थी। उसकी आंखों में अब पहले जैसी चमक नहीं थी, बल्कि एक ठहराव था। जब महक की नजर आर्यन पर पड़ी तो उसके हाथ से चम्मच गिर गया। दोनों के बीच कुछ पल के लिए गहरी खामोशी रही। आर्यन ने पास जाकर धीरे से कहा, तुम आज भी कॉफी में शक्कर ज्यादा लेती हो। महक की आंखों में आंसू भर आए। उसने अपनी बैग से एक पुरानी मुड़ी तुड़ी सी डायरी निकाली। वह आर्यन की वही डायरी थी जो 3 साल पहले कैफे में छूट गई थी। महक ने कहा, मैंने 3 साल तक इस डायरी को और तुम्हारी यादों को संभाल कर रखा, यह सोचकर कि शायद तुम इसे लेने कभी वापस आओगे। आर्यन ने उसका हाथ थाम लिया और कहा, मैं डायरी लेने नहीं, अपना घर ढूंढने वापस आया हूं। कैफे के बाहर बारिश शुरू हो गई थी, बिल्कुल वैसी ही जैसी उनके कॉलेज के दिनों में होती थी। इस बार उनके हाथ अलग होने के लिए नहीं, बल्कि हमेशा के लिए साथ चलने के लिए जुड़े थे।